दातीतं सदशं तत्मतादिलक्षं नित्यं नित्यमचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुं चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं निजनं नाद्यं कलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार वन द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को मद हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु आजीवनम मोक्ष सब धरती कागद करनी सब बन कलम पड़ा सात समुद्र सतगुरु लिखा ये सत अंतर जान गट गट की जाने बारंबार नमस् हे राम जी बारंबार नमस् हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक राम के विश्वास का अंग चालू है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा, जब तेरे को पंच तत्व शरीर ये माया ब्रह्म का मिश्रित तेरे अंदर गुण आया है, जब तक माया ब्रह्म का मिश्रित गुण नहीं आएगा तब तरह के मिश्रित विषय जो है परमात्मा में मिलने का वो समझ नहीं सकता, विश्वास नहीं हो सकता। मिश्रित क्या है? जितने भी संसार में ग्रंथ है, शास्त्र है, वेद पुराण है, संतों की वाणी है, ये सब भगवत वचन और ऋषि मुनियों अवतारों संतों के मुखारबंद से बुलाए हुए मिश्रित है। माया ब्रह्म में जब आते हैं आत्माएं तभी बोल सकती है, भगवत बुलवाते हैं और ये मिश्रित माया ब्रह्म की जो शरीर है वो बोल करके और ग्रंथ बन। अब इस ग्रंथों के ज्ञान का मिश्रित जो गुण है उसको समझे मिश्रित शरीर से। आत्मा ब्रह्म है, शरीर माया, इस मिश्रित मेल से समझे, इसको ग्रस्त से अलग करके समझे या ग्रस्त में फंस करके समझे, नहीं समझ और न विश्वास हो सकता। ग्रस्त में फंस गया दुख सुख में तो भी नहीं समझेगा ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान, और ग्रस्त को छोड़ करके अलग हो गया तो भी नहीं समझे, यानी विश्वास नहीं होगा। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ विश्वास का अंग बढ़ाया है। रख विश्वास पूर से आनी, विश्वास रख। ग्रस्त में जिस जगह परमात्मा ने भेज दिया तो वह सारे कर्ज उतारने के लिए, ऋण चुकाने के लिए तेरे को भेजा है। सबका बदला, जितनी भी आत्माएं इकट्ठी होती है परिवार में, कुटुंब में, उसका बदला चुकाने के लिए सृजनहार मिश्रित में भेजता है ग्रस्त में, और उसको छोड़ के चला गया तो उसके बदले रह गए, चुकेंगे नहीं कभी। मिश्रित में मिलेगा जब ही जाके चुके। भगवत वचन और संतों के वचन ये भी मिश्रित है, अकेले न संतों के हैं न भगवत। इसलिए तू इस मिश्रित विषय के अंग को समझ करके विश्वास रख। उसके लिए सृजनहार परमात्मा ने केवली भगवंतों को भेजा है, मिश्रित के लिए निमित्त अवतार रक्षा के लिए भेजा है। निमित्त अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को सृष्टि उत्पत्ति के लिए, संहार के लिए, रक्षा के लिए भेजा है। ये सब मिश्रित ही है माया ब्रह्म का। अब माया ब्रह्म से अलग आत्मा कैसे होगी? वो मिश्रित विषय का गुण है, उसमें विश्वास रख। जब विश्वास रखेगा तभी महाराज फरमाते परमात्मा में आत्मा मिलेगी।
इसमें जितने भी अणबे वचन हैं सुखराम जी महाराज से बुलाए गए हैं, भगवत के वचन है, ये तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। वो आत्मा को माया ब्रह्म से अलग करने के लिए, परमात्मा में मिलाने के लिए ऐसा अणबे ग्रंथ कथा है। और सृजनहार ने हुक्म दिया है, तब हंसा काजे जग में देह धरी मैं आन, सुखराम विप्रगर अवतरिया त्याग्या वेद पुराण। महाराज फरमाते हैं, मैंने वेद और कुरान के कर्मकांड के ज्ञान को त्यागा है, क्यों मेरे को ब्रह्म ज्ञान का ऑर्डर हुआ। आत्मा जो मिश्रित में है, माया ब्रह्म के साथ है, उसको परमात्मा में मिलाने के लिए ये केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, इस पंच तत्व शरीर से भगवत ने बुलवाया और भगवत ने ही भेजा है। तब कै सुखराम तान कर केऊं परमारथ के ताई, सत्य स्वरूप के अज्ञा माने अंश तारो जग माने। मैं 98 वचनों को तान तान सूरवीर होकर के क्यों कह रहा हूं? आत्मा का परमारथ, कि आत्मा जो का परमारथ हो जाएगा, परम पद में मिल जाएगी, तो फिर इसका पछताना खत्म हो, दुख सुख से अलग हो, बार बार गर्भ रूपी नरक में मलमूत्र नहीं, इसको कष्ट सहन नहीं हो। इसलिए सदगुरु परमात्मा ने सदगुरुओं को ऐसी पदवियां दी है, इसके 98 ग्रंथ बनाने। हमको साहेब यूं कयो मृत लोक में जाए, काल मार सुखराम के लीजो हंस छुड़ा। काल मार करके हंसों को छुड़ाने के लिए हमारा ये अवतार भी मिश्रित में आए हैं, माया ब्रह्म में, और मिश्रित ही ज्ञान लेके आए हैं। उन मिश्रित में विश्वास रखे तो जितने भी जगत में हैं, वो जो ग्रस्त में ज्ञान करते हैं उसका विश्वास नहीं रखते, और जो घर छोड़ के मेहनत गद्दीधारी साधु वैरागी हो जाता है, उसमें जनता विश्वास रखती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शरीर तो ग्रस्त का ही तो है, इस ग्रस्त के बीच में मिश्रित सृजनहार ने भेजा है। वो घर त्याग के करो चाहे ग्रस्त में करो, कोई फर्क नहीं है। कोई संतों की धाम पे करो चाहे घर में बैठ के करो, इसमें कोई जाग टाम का रहनी सहने का कोई कारण नहीं। परमात्मा में मिलने का निर्णय चाहिए, निरपक्ष चाहिए, वो भी कोई प्रकार का पक्ष नहीं। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हंसा को परमोद के निज कण देऊं बताए, मोख पंथ सुखराम के खोलो या घट मान। हंस वृत्ति आत्मा को परमोद समझा करके ये निज कण जागृत होवे, वैसा मैं गुण समझा, ये कैसे होवे? तब जाके मोक्ष परम मोक्ष में जाने का रास्ता खुलेगा, पट खुलेगा। बजर पोल जो पट है वो खुल करके और आत्मा गगन मंडल में उड़ने लगी। तब सतगुरुदेव ने फरमाया, हे परमात्मा, हे सिरजनहार, जन सुखदेव तब बोलिया, सुनहण बैण हमार, काल तुम्हारो पोतरो सब घट रहो समा। काल सब पे पुता हुआ है, काल सबको खाया जाए। 3 लोग 14 उन पे काल जबरदस्त हावी होता है। ये ऐसा जबरदस्त पुता हुआ है जो अगर मेरे को आप भेजोगे तो काल उलट मोको गए तो किमलास्यों मार। मैं काल उलट मेरे ऊपर आएगा तो फिर मैं कैसे इनको काल से अलग करके, ये सृजनहार, इसका मेरे को समझ बता। तब सृजनहार ने कहा, मिश्रित विषय के अंदर ये मिश्रित माया ब्रह्म से आत्मा को अलग करने के लिए
दो ये वस्तु ऐसी धरूं, सुन हर के जन तुझ माय, काल कर्म ये उलट के पांव पड़ेंगे। दो ही वस्तु ऐसी धरूं, ये हर के जन तेरे अंदर काल और कर्म दोनों उलट के तेरे पांव पड़ेंगे, इसका विश्वास रख। काल और कर्म ये दो हावी रहते हैं, कर्म से काल हावी रहता है और काल से भक्ति सूझती है। ये मिश्रित भक्ति है। माया ब्रह्म के बीच में आत्मा रहेगी तभी ये भगवत वचन और सदगुरु के वचन मिश्रित है, उनको समझेंगे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तब सृजनहार ने कहा ये पांव पड़ेंगे काल कर्म ये उलट के, तो साहिब मोको भेजियो कल बड़ दे सब ज्ञान। कल बड़ दे करके ये ज्ञान देके मेरे को भेजा, कल बड़ दे करके यहाँ भेजा। और माया इतनी जबरदस्त है कि माया बीचे लड़ पड़ी मत धर मेरा ध्यान। माया कौन है? इच्छा से। इसको विश्वास नहीं रहता है, जड़ में फिर वापिस वापिस कैसे आऊंगी, इसको आत्मा को लेके कैसे आऊंगी माया ब्रह्म में। तो बीच में ये भक्ति करने वाले से अड़ पड़ती कि मेरा श्वास का ध्यान छोड़ करके ओ सांस का मत धर। जो सब श्वास में करते हैं उससे माया लड़ती नहीं है, वो तो मिश्रित में ही है। जो पर श्वास से करेगा तब ये इच्छा शक्ति माया हावी होती है। तो वो सांस छोड़ दे, बस श्वास में ये माया भी। तब सुखराम जी महाराज को कह रहे हैं तो इस माया से लड़ने के लिए, इच्छा शक्ति माया से लड़ने के लिए फिर महाराज ने ऐसा विश्वास दिला करके और ऐसे भगवत वचनों का उच्चारण भगवत ने सृजनहार ने सदगुरु सुखराम जी महाराज से बुलवाए। राजा चढ़े दिसावरा फौजा संग न होय, नहीं दूजे सुखराम के पावा पड़े न खूब। हाकम संग फौजा चढ़े फिर बाजे निशान, तो सारा सुखराम के सन्मुख मिलिए आन। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे राजा दिसावर जाता है, फौजें साथ नहीं होती है तो कोई धूजता नहीं, डरता नहीं है, पाम नहीं पड़ता है। तो राजा जावे उसके साथ फौजें भी चाहिए, हथियार भी चाहिए, निशान भी चाहिए, सब चीज चाहिए, तो फिर दुश्मन धुजेगा। तो ये माया जो है, इच्छा शक्ति माया और मन, ये दोनों ढीले कब पड़ेंगे? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तणबे फौजा संग लो 10 जोधा लो साथ, फिर जाओ उन देश में सुन सुख देव जन बात। काल और कर्म से लड़ने के लिए, इच्छा शक्ति और मन इनके लड़ने के लिए, इनको ढीला रखने के लिए ये अनबे रूपी तो फौजे चाहिए और 10 जोधा उसके कमांडर चाहिए। सूरत तीरथ मन निजमन वैराग गिरह लिव शुद्ध बुद्ध समता, ये 10 जोधा कमांडर उसको अनबे ज्ञान को चलाने वाले चाहिए। कमांडर ही चलाएंगे सेना को। इधर महाभारत में कमांडर तो कृष्ण आ गए पांडवों की तरफ और सेना अक्षवी सेना चली गई कौरवों की तरफ। अब सेना को संभाले कौन? कमांडर ही तो संभाले। कमांडर इधर रह गया, दोनों फट गए आधे आधे। तो वह कमांडर में ताकत होती है सेना में चलाने वाले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अणबे फौजा संग लो 10 जोधा लो साथ। अणबे फौजा को साथ लो, 10 जोधा को ला, और फिर उसको दोनों जब साथ होंगे तब अणभे और संग फौज अर्थ आबद्ध भाया। अणभे और संग फौज, हृदय में अणभे ज्ञान की फौज जबरदस्त उमड़ी हुई है। रख विश्वास, तेरे जबरदस्त अणभे ज्ञान में विश्वास हो गया तो अर्थ आबद्ध भाया,
इस अणुवे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय का अर्थ है वो हथियार। वो हथियार अगर उसके पास में आ गया और चर्चा गुरे निशान, और चर्चा शुद्ध हो, चर्चा माए भेड़ नहीं भाई, चर्चा में कोई भेड़ नहीं होना चाहिए। जैसे राग में भेड़ नहीं होता है तो राग भेड़सेड़ नहीं होती है, तो राग का गुण प्रकट होता है। इसी प्रकार चर्चा भेड़सेड़ की होनी नहीं चाहिए, पक्ष की चर्चा नहीं होनी, निरपक्ष चर्चा जब होगी तो महाराज फरमाते हैं फिर ये निशाना है जबरदस्त चर्चा। महाराज कह रहे हैं ऐसी चर्चा कर, चर्चा माई पक्ष नहीं लीजे, ज्ञान के वे सो कहना, के सुखराम न्याव तो चोड़े पकड़ खाट तड़ दे। ये न्याय है, चर्चा का निशाना है, हथियार है। फौजे निशाना सही नहीं तो भी दुश्मन मरने वाले, इसलिए चर्चा का निशान तेज चाहिए। और तोप दृष्टांत कहाया, सारे शास्त्रों का दृष्टांत सुना करके सदगुरुदेव ने समझाया। ज्ञान भेद अमराव राग सिंधु जस गावे, मत फौजा में सूर जोर शमशेर बजावे। ए फौजा जिन पास है तासु जुटे न कोई, सब ज्ञानी सुखराम के कर्मक सन्मुख, कर धर सन्मुख। आत्मसमर्पण कर देते हैं सब। कौन? इच्छा, मन, इंद्रिया, शरीर। जब इसको परमात्मा की भक्ति में और केवल ज्ञान में विश्वास हो जाता है तो महाराज फरमाते हैं काल कर्म से आत्मा अलग। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि तेरे किए कुछ होवत नाई, सोच करे किम जीव अज्ञानी। कीड़ी को कण दियो मन कुंजर, दे के संसो चिट्ठी लिखानी। महाराज फरमाते तेरे करने से क्या होता है? कुछ नहीं। ये तो संसार में सृजनहार परमात्मा का और सदगुरु देव के अणुवे ज्ञान का, दोनों का इस माया ब्रह्म के मिश्रित शरीर में मिश्रित ही ज्ञान चाहिए और इसमें विश्वास चाहिए, भगवत में, सृजनहार में और सतगुरु में। यानी मिश्रित का मतलब रकार मकार रटना, कागलिया जिब्या से और ऊंसा सांस, ये सतगुरु विधि, ये अणुवे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये चारों साथ होंगे तो महाराज फरमाते वो निरंतर आत्मा को लेने को आएगा। ये मिश्रित विषय है और इनमें विश्वास रख। भक्ति में ये केवल भक्ति आत्मा को परमात्मा में मिलाएगी। तो महाराज फरमाते हैं देही में तो सुख और दुख, हानि लाभ, जो भी महाराज फरमाते होना है वो अगले जन्म में जो चिट्ठी लिखा के लाया है वो तेरे को मिलता रहे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं देख के संसो चिट्ठी लिखानी, चिट्ठी लिख करके दे, लेके आता है यहाँ मिश्रित। तो हंस को मोती दिए सिंह माटी, अग्नि चिकोर नित उठानी। तो सोच विचार के सुखदेव जी, ज्ञान विचार रहो सुख मानी। ज्ञान का विचार करके मिश्रित भगवत वचनों को और सदगुरु के अणुवे वचनों का, दोनों का मिश्रित गुण, यानी राम नाम सांसों सांस रटना, ये मिश्रित है। ये मिश्रित में विश्वास होगा। जैसे हंस को मोती मिल जाते हैं, सिंह को माटी मिल जाती है, अग्नि, चकोर पक्षी को अग्नि मिल जाती है। तो ऐसा सोच विचार कर कर कि तेरे को जो माया ब्रह्म का शरीर मिला है, ये आत्मा तू विश्वास रख, ग्रस्त का कार्य भी करता रहे, वो सरल भाव से कर, और परमात्मा में मिलने का भी आत्म चेतन के द्वारा तू परमात्मा में मिलने के लिए रटना भी कर। भोजन और भजन दोनों कर। ये ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों मुखारबंद में साथ दिए। जिब्या ज्ञान इंद्रिय है और मुखारबंद कर्म इंद्रिय, दोनों का काम अटकेगा नहीं। इसके लिए तू विश्वास रख। अनल आकाश शेष धर हेटे, इजगर को राम देहे भक आनी।
मुनीसो ऋषि गुफा बन तापे, तोय की गम ले हरि जानी। अनल आकाश में उड़ता है पक्षी, उसको भी परमात्मा देते हैं। शेष भगवान पृथ्वी के नीचे रहते हैं, उनकी भी रक्षा करते। राम जी अजगर को भी अपना जो हिल नहीं सकता है, उसको भी भोजन मिल जाता है बिना हिले। मुनि ऋषि वन में गुफा में बैठे रहते हैं, तपस्या करते हैं, उनका भी महाराज परमात्मा देही का पालन पोषण सृजनहार ही करते। उनकी शुद्ध भी सृजनहार परमात्मा ही लेते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मुनि की ऋषि की गुफा में बैठे उनकी गम परमात्मा लेते हैं। तो जुग सो जान अनंत हुआ, चून दयाल दिया हरि जावे। लानत तोहे कह सुखदेव जी, जीव दिढ़ता तो ही नहीं आवे। जग में अनंत आगे हो गए और अनंत सृष्टि फिर हो जाएगी। कितनी बार उपना कितनी बार भंजे, कोई तेरी महाराज परमाते इसका वार पार नहीं जून का। सब सृजनहार परमात्मा ही सबका भरण पोषण करता है, जो भी आता है। क्यों आत्मा की रक्षा करना सृजनहार का, क्यों आत्मा सृजनहार की अंश है, तो उसको चिंता ज्यादा है कि अपने को इसकी चिंता नहीं करनी, अपने आप देगा। भूखा उठाएगा तो धाया सुलाएगा। इसलिए महाराज फरमाते हैं, हे जीव तेरे को धिक्कार है, जो परमात्मा की भक्ति पे और संतों के ज्ञान पे विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, अधीरता है। इस मिश्रित विषय को समझ करके और ऐसा अंग बना ले माया ब्रह्म के बीच में कि मैं रहकर भी परमात्मा में मिल जाऊं, ऐसा विश्वास कर। माया ब्रह्म के बीच रहकर, गृहस्थी के बीच रह करके, गृहस्थी का सारा पालन पोषण करते परमात्मा में मिल जाऊं, ये विश्वास रखना पड़ेगा। जब तक ये विश्वास नहीं होगा, वो आत्मा परमात्मा में मिल नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, रख विश्वास पूर्सी आनी। विश्वास रख, सृजनहार परमात्मा तेरी भक्ति पूर्ण करेंगे और परमात्मा में जरूर मिलाएंगे। आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों तो मिलेगा ही। 1-2 जून में मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। तेरी कुमाई एड़ी नहीं जाएगी, ये सोच ले। तो उठत दहा पुकारत डोले, कौन भरे नर पेट जुमेरा। तृष्णा तोक लिहे गल डोले, माया संग रहे नित चेरो। उठते दा बैठते दा अग्नि लगी रहती है, चिंता फिक्र लगी रहती है कि मेरा पेट कैसे भरे, मैं कैसे परिवार कुटुंब को चलाऊंगा, किस प्रकार परिवार कुटुंब का भरण पोषण करूं। जिसकी अधीरता रहती है वो चिंता में ही सारा श्वासा खोता रहता है, और जिसको विश्वास है वो बगैर चिंता फिक्र करे ही अपना पालन पोषण करता है। लुखी सुखी खाए कर हरि के गुण गा। लुखी सुखी जो भी मिल जाए उसको खा के हरि का गुण गा ले। दूसरों को देखेगा इतना इतने मेरे नहीं है, वो तृष्णा कभी बुझने वाली नहीं। वो अपने अपने कर्म की चिट्ठी लिखा के आया, वैसे वैसे रहता है। किसी दूसरों का देख के कभी भी महाराज फरमाते हैं तृष्णा आशा नहीं रखनी। अगर आशा तृष्णा तेरे घट में है तो अधीरता हो जाएगी, विश्वास नहीं रहेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज के फिर ये ममता तृष्णा अंत 87 तिरपत होशो, फिर कभी धापोगे नहीं, तुम तिरपत नहीं हो गए, अधीरता बड़ी रहेगी शरीर में। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस अधीरता को, ममता तृष्णा को मिटाने के लिए आत्मा पे छाई हुई है, इसको मिटाने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो उठत धा पुकारत डोले, कौन भरे नर पेट जुमेरा।
तृष्णा तो कली है गल डोले माया संग रहे नित चेरो। इस प्रकार से ये तृष्णा ममता को गले में गाल करके फिरता रहता है, चिंता सताती रहती है, तो अंग शरीर भी खराब हो जाता है और कुछ मिलने वाला नहीं, चिंता फिकर ममता तृष्णा से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 8 मास 9 गर्भ में दिया, कहाँ धन संग कहाँ ज्यों डेरो। सोच विचार कह सुखदेव जी, गौ बावे सोई सींचे बेरो। अब सृजनहार परमात्मा सदगुरुओं के वचन से मिश्रित विषय को समझा रहे हैं कि 9 महीने तेरे को गर्भ में रखा, वहां पालन पोषण किसने किया भाई? तेरी रक्षा किसने करी? तेरा पेट कैसे भरा 9 महीने गर्भ में? वहां कौन सा तेरे पास धन था, कौन सी कमाई करी, कौन सा तेरा वहां रहने का हिसाब हुआ? ये समझा, ये समझ और फिर विश्वास रख, सोच विचार कहे सुखदेव जी। हे ज्ञानी, तू समझ करके सोच विचार कर, बुद्धि पे विवेक करके सोच विचार कर कि जिसने खेत में गऊ बाए हैं तो बांटे वाला ही सींचेगा, दूसरा सींचेगा। तो सृजनहार ने तेरे को माया ब्रह्म के बीच में मिश्रित भेजा है आत्मा को, और ऐसा संतों का ज्ञान मिल गया सृजनहार का मिश्रित। तो इन दोनों को पहचान के इस माया ब्रह्म के शरीर से कि तेरे को परमात्मा में मिलने के लिए सींचना, परमात्मा की भक्ति रटना और गौ बना, यानी तू पंच तत्व शरीर में ग्रस्त में आई है, आज जीवन ग्रस्त में रह करके और ग्रस्त से न्यारी हो जा। तब फिर महाराज फरमाते हैं, ऐसा जब ज्ञान तेरे समझ में आ जाएगा, ऐसी वाणी का समझ तेरे हृदय में बैठ जाएगा, तो फिर चिंता फिकर ममता तृष्णा से दूर हो जाए। दुख और सुख आता रहेगा तो उसकी परवाह नहीं, तू भक्ति करता रहे। फिर देख, संतों ने कहा कि जब भक्ति करेगा तो संत दास संसार के पातड़ जितिक प्रीत, चाट चूट के फेंक दो यही संतन की। होना था सो हो गया, सुरत शब्द का योग, संत दास इन देई का नहीं हरस नहीं सो। होना था सो हो गया, क्या? सूरत शब्द का योग, सृजनहार की राम नाम को सांसों सांस रटा सतगुरु विधि से, तो सूरत शब्द का योग गिगन मंडल में बजर पोल के पार हो गया। अब दे रेवे तो ठीक और जावे तो, इसकी क्या चिंता करें? सुख दुख आवे तो ठीक, नहीं आवे तो जाना तो सबको एक दिन, किसके किसको रहना अमर, जाना तो सबने जन्म लिया, वो तो जाएगा। इसलिए होना था सो हो गया, सूरत शब्द का योग, संत दास इन देही का नहीं हरस नहीं सू। फिर लिखा कि मिश्रित विषय को जब तक नहीं समझेगा तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जाए, सदगुरु हंदा संत दास मिला ब्रह्म में जा। ये ब्रह्म का जीव रचा हुआ है, ब्रह्म से आया हुआ है, सृजनहार का अंश है ये, और 84 लाख योनियों में जा रहा। इस कारण से तेरे को विश्वास नहीं इस मिश्रित विषय का, भक्त सृजनहार के नाम का और सतगुरु विधि का, ये दोनों का तेरे को विश्वास। जिसको विश्वास नहीं है वो नहीं रटता है, और जिसको विश्वास है तो वो जबरदस्त रटना करेगा, तो श्वासा खाली नहीं जाने देगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर जिसको विश्वास नहीं, अधीरता है, वो आत्मा को लग 84 ले जाता है। और जिसको इस मिश्रित विषय का, मिश्रित शरीर के अंदर विश्वास हो गया, तो महाराज फरमाते वो आत्मा को परमात्मा में होना था तो हो गया। ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जाए, और सदगुरु हंदा संत दास मिला।
सासु सांस जो सृजनहार के नाम को रटा है, वो नियंचर के साथ बंकनाल होकर के केवल पद आनंद पद में मिल गया। जब उस देश में मिल जाता है तो फिर उसको इतना विश्वास हो जाता है, तो मीठे बाणे निर्मणे चले हंस की चाल, पहलो परचो ज्ञान है दूजो अणभेजा, तीजो सुन सुख राम के हंस चहटे आण। मीठी वाणी निर्मल, ये अणभे जो वाणी है इतनी मीठी लगती है अमृत के समान, और निर्मली बिल्कुल साफ सुथरे, दड़े में हीरा पड़ जावे और साफ सुथरे पानी से वो हीरा चमकता रहता है ऊपर से भी, ज्ञान रूपी दूरबीन से वो हीरा चमकता है, और गुदले पानी हो तो बिल्कुल भी नहीं देखता, इसलिए निर्मली है बिल्कुल। हंस की चाल मोती जुगे नहीं तो लांगाई, दूध दी पीवेर पानी को छोड़े। पानी रूपी शरीर है, दूध रूपी आत्मा, परमात्मा का नाम दूध पी पी करके आत्मा अमर हो जाती है और माया के शरीर को यही छोड़। ऐसा पर्चा ज्ञान का, अणभे ज्ञान का है, ऐसा पर्चा महाराज फरमाते अणभे वाणी का। और तीसरा हंस अणभे वाणी के, इस केवल ज्ञान के चैंट जाता है विश्वास रखकर। क्यों? ज्ञान वास जन चरण है भयंग जीव का, चैत्यासु सुखराम के अंग ताप सदचन। ये केवल ज्ञान, केवली भगवंतों का जो केवल ज्ञान है, ये महाराज फरमाते वास सुगंध है, और केवली भगवंत चंदन है, और जो जीव मलमूत्र खा के आया वो भयंग यानी सर्प है। तो सर्प किसके चेटेगा? चंदन के वृक्ष। ऐसे संतों का अणभे ज्ञान ये सुगंध है, चंदन है, सुगंध नहीं तो कोई सर्प नहीं चटेगा। जिसमें साधना बात बात करके लिखी हुई है वो ज्ञान, आत्मा को परमात्मा मिलाने का। और चेट्यासु सुखराम के अंत ताप से अंग का सारा ताप चले जाता है, जीव आत्मा शिव बन के परमानंद में लीन हो जाए, माया ब्रह्म से अलग हो जाए। जब अंग ताप चला जाता है, कब जाता है कि बास बिना चेटे नहीं भवर पोप को आए, आपारक सुखराम के कर लो संतम। वास यानी विधि, सासु सांस राम रटने की जो विधि है, इसके बिना किसके चेटेगा? भंवर। पुष्प की सुगंध होगी जब चेटेगा। तो पुष्प की जैसे ये नियंत्रण निज नाम सुगंध है, और सांसों सांस पुष्प है, राम रटना है। ये महाराज फरमाते हैं बौरा आत्मा रूपी चेतन रूपी बौरा उस नियंत्रण के दुनियात्मक शब्द के चेट जाए, ऐसा गुण प्रकट होता है। इस मिश्रित विषय में विश्वास रखेगा तो अंग का सारे ताप चले। ऐसी पारक संतों के अणभे ज्ञान में करो। अणभे ज्ञान में साधना क्या लिखी, भक्ति का घट पर्चे क्या लिखे हुए, और उसको अंतरिंग घटाना है कि बैरंग घटाना, ये समझो। तब जाके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए ऐसा ज्ञान समझ। क्यों कि संसार में शब्दामाय ऐसे शब्दों का अंदर समझना, महाराज फरमाते कौन समझ सकता है इन शब्दों का भेद, इन शब्दों की जानकारी, इन अणभे ज्ञान की पहचान। शब्द रूप में देखो चावे से शब्दा में साध बता। अगर तू परमात्मा को शब्द रूप में पहचानना चाहता है, मिलना चाहता है, तो जो शब्दों में संत लिख के गए अनबे ज्ञान को, उसमें सृजनहार को पहचान करके धारण कर लो, रटना। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये संसार में आत्मा सृजनहार के सतगुरु के दोनों के सन्मुख हो जाएगी। जब सन्मुख हो गई तो फिर परमात्मा मिलने में कोई प्रकार की कमी नहीं, कोई प्रकार की महाराज फरमाते हैं उनके
कोई प्रकार के विश्वास में कमी नहीं। ऐसी सृजनहार परमात्मा ने सदगुरु औषध पाई लाए, सदगुरु औषध पाई, ऐसी औषध जड़ी दी है। 84 का रोग भागा मिला ब्रह्म से। 84 का रोग भग गया अगर ऐसे अनबे ज्ञान में जिसको विश्वास हो गया और धारण कर लिया ऐसे मिश्रित विषय को, तो मिश्रित आत्मा जो माया ब्रह्म के साथ थी वो परम पद में मिल जाए। ऐसी औषध जड़ी है ये 84 का रोग काटने वाली और आत्मा को ब्रह्म में मिलाने। जब ये आत्मा ब्रह्म में मिलने के लिए अग्रसर होती है तो महाराज फरमाते हैं कि द्वादश कौड़ा दर्शन माने, 14 चमके बीच रोम रोम में दीपक जुड़िया। ऐसी कुदरत, ऐसी ये कुदरत जबरदस्त है। नियंत्रण निजनाम रोम रोम में उमंग हो जाता है। संकनाड़ बंकनाड़ विधेय मंडल ऐसा 12 ही कवड़ में छेदन होकर के और गगन मंडल में आत्मा को ले जाए। तो पीवत पीवत मनवो मेरो भयो दीवानो हो, 3 लोक मुख आगे दर्शे ज्यों अंजलि जल। महाराज फरमाते जब उस देश का आनंद आता है तो 3 लोग 14 वन ये शरीर अंजलि में पानी लेते हैं उसके समान लगता है कि देवता उनके समान लगता है। ये सोचो समझो विचारो। 3 लोग कौन है? शरीर पिंड खंड ब्रह्मांड। ये अंजलि के जल की जैसे लगता है कि देवता अंजलि के जल जैसे लगते हैं और खुद गुरुजी सदगुरु जी लगते हैं। नहीं, ये केवली भगवंत ने कहा अंजलि जल की जैसे ये 3 लोग शरीर ऐसा लगता है। तब शरीर से जब अलग हो गई, श्वासा से अलग हो गई, 9 तत्व लिंग शरीर से अलग हो गई, तो फिर शरीर तो क्या है? पावन पोता बेत है हंसा के अस्तु, दिन दिन हंसवे दू बड़ो खेण पड़े आदे, आके मन सुखराम के केवल 5 ए। इस प्रकार की स्थिति बढ़ जाती। और पीवत पीवत मन वो मेरो भयो दीवानो हो, मन में ऐसा दीवाना हो जाए। तो आओ सब तो आपज करता जाने पी मन हार, से सुखदेव कोई और न जाने कै मुख सु संसार। ऐसी औषध जड़ी आपज करता है। सृजनहार परमात्मा आपकी है, किसी की दूसरों की नहीं। जो पीता है वो ही जानता है। ये सृजनहार परमात्मा आप भी इसको करने वाले। ये औषध जड़ी जो विधि है आपकी है, कोई संतों की नहीं है। संतों से तो बुलवाई गई है, संतों को तो अग्रसर किया आगे। पीने वाला इसकी समझ जाता है, जो नहीं पीता है वो कोई और न जाने, कोई जान नहीं सकता। कै मुख सो संसार, मुख से इसको औषध जड़ी का बखान करो, महिमा करो कि औषध जड़ी कौन सी चाहिए। 84 के रोग कटने की चाहिए या बीमारी कटने की? बीमारी की तो सब यहाँ जानते हैं, डॉक्टर वेद सब। औषध जड़ी चाहिए 84 का रोग मिट। उसमें 84 का रोग मिटने की औषध जड़ी मिली नहीं और आत्मा को विश्वास हो जाएगा संतों के ज्ञान में, भक्ति में मिश्रित विषय का गुण आ जाएगा और आत्मा मिश्रित माया ब्रह्म से अलग होके परम पद में मिल जाएगी। इति श्री विश्वास का अंशम। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो।
राम सभा में राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम 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 राम।